नमस्कार दोस्तों, पहलगाम की बेसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर 20 अप्रैल 2025 को एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ। बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान जा चुकी है और 17 लोग घायल हुए हैं। सभी 26 मृतक पुरुष थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठकर ही पहुंचा जा सकता है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। वहीं लोकल्स ने खच्चरों की मदद से घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर्स का कहना था कि अब यह 12 लोग स्थिर स्थिति में हैं। इस हमले में लोगों को उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे और खच्चर चलाने का काम करते थे, उनके अलावा एक क्रिश्चियन भी थे। बाकी सभी 24 मारे गए लोग हिंदू थे, जो अलग अलग जगहों से आए हुए टूरिस्ट थे। इनमें से कुछ प्रमुख विक्टिम्स के बारे में जानकारी इस प्रकार है। नीरज उधवानी, 32 साल, जयपुर। वह यूएई में काम करते थे और अपनी पत्नी के साथ छुट्टियों पर कश्मीर घूमने आए थे। सुदीप न्यूपड़े, नेपाल, वह भी इस हमले में मारे गए। अरुणाचल प्रदेश से आए हुए आईएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर सागे हेलियांग, भारतीय एयरफोर्स कॉर्पोरल मनीष रंजन, इंटेलिजेंस ब्यूरो सेक्शन ऑफिसर विनय नारवाल, इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट, हरियाणा। वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे। केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। इस हमले के दौरान एक विक्टिम की पत्नी ने बताया कि वह अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। तभी एक आतंकवादी आया और बोला कि शायद यह मुस्लिम नहीं है। यह सुनकर उसने तुरंत गोली मार दी। इस हमले में पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार पास के एक टेंट में सुरक्षा के लिए चला गया, लेकिन आतंकवादी वहां भी पहुंच गए। उन्होंने असावरी के पिता से इस्लामिक वर्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, न पुलिस न आर्मी। जो लोग उन्हें खच्चर पर लेकर अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने असावरी, उनकी मां और एक महिला रिश्तेदार की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बाद में लगभग 20 मिनट बाद भारतीय सेना ने वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जब गोलियों की गूंज बेसारन वैली में फैल गई, वहां मौजूद हर शख्स के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो लड़ो या फिर मर जाओ। पेड़ों के पीछे छुपे, पत्थरों के नीचे दुबके कुछ लोग अपनी सांसें थामे बैठे थे, तो कुछ भागते हुए आतंकियों के निशाने पर आ गए। पुणे से आई असावरी और उनका परिवार, जिनका जिक्र हमने पहले किया, उन्होंने जैसे तैसे एक टेंट के अंदर खुद को छुपाया, लेकिन आतंकवादी वहां भी पहुंच गए। उनके पिता से इस्लामिक वर्सेस पढ़ने को कहा गया और न पढ़ पाने पर उन्हें गोली मार दी गई। असावरी ने अपनी मां और एक महिला रिश्तेदार को किसी तरह पकड़ा और चीखते चिल्लाते हुए भागी। कच्चे रास्तों पर गिरते पड़ते वो खच्चरों के पास पहुंची, जिन्होंने बिना कोई सवाल किए उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और जान बचाई। ठीक उसी समय दिल्ली से आए एक टूरिस्ट परिवार ने पेड़ों के बीच अपना बचाव किया। उनकी छोटी बच्ची, जो सिर्फ 8 साल की थी, डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गई थी। उसके पिता ने उसे कंधे पर उठाया और झाड़ियों में छिपते हुए पहाड़ी से नीचे उतर गए। गोली चलने की आवाजें उनके कानों के पास से गुजर रही थीं, लेकिन उस पिता ने हार नहीं मानी। उनकी एक ही सोच थी, अगर मैंने आज हार मानी तो मेरी बेटी भी नहीं बचेगी। कुछ टूरिस्ट तो उस वक्त जिंदा बचे, लेकिन उनकी आंखों में जो खौफ था वो शायद जिंदगी भर नहीं मिटेगा। एक अन्य सर्वाइवर ने बताया, हम चुपचाप पत्थरों के पीछे छुपे रहे, सांस रोक ली थी। इतनी खामोशी थी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। आतंकवादी बेहद पास से गुजर रहे थे। एक भी हलचल होती तो शायद हम भी मारे जाते। इस पूरी त्रासदी में न सिर्फ गोलियों से, बल्कि डर, बेबसी और टूटी उम्मीदों से भी लोगों के दिल छलनी हो गए। 20 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला कोई पहली बार नहीं था। यह एक लंबी और दर्दनाक कहानी का ताजा अध्याय है। एक कहानी जिसमें भारत की जमीन पर बार बार मासूमों का खून बहाया गया है। पहलगाम का यह हमला हमें बरबस 2019 के पुलवामा हमले की याद दिलाता है, जब 40 सीआरपीएफ जवानों को एक आत्मघाती हमले में निशाना बनाया गया था। उससे पहले 2001 में संसद पर हमला, 2008 के मुंबई हमले
हमले, 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, हर बार आतंक ने यही साबित किया कि उनका मकसद केवल एक था, भारत के दिल पर वार करना। इतिहास जो खुद को दोहराता रहा। 1990 के दशक में हजारों कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनके घर जलाए गए, बच्चों और महिलाओं पर जुल्म ढाए गए। आज 3 दशक बाद भी फिर वही गोलियां, वही नफरत, वही मासूमों का बहता खून। पुलवामा में हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, अब पहलगाम में हमारे टूरिस्ट, हमारे भाई बहन मारे गए। क्या फर्क पड़ा? आतंक का चेहरा नहीं बदला, केवल शिकार बदलते रहे, कभी सैनिक, कभी तीर्थयात्री, कभी सैलानी। और सबसे बड़ा सवाल, कहाँ हैं वो आवाजें जो हर छोटी घटना पर इंसाफ मांगती हैं? कहाँ है वह सेक्युलर जमात जो मासूम हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साध लेती है? कहाँ हैं वे अंतर्राष्ट्रीय मंच जो मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं? क्या किसी का धर्म तय करेगा कि उसकी जान की कीमत कितनी है? जब एक धर्म विशेष के लोगों को पहचान कर मारा जाता है तो चुप्पी क्यों छा जाती है? क्या आतंक के खिलाफ लड़ाई भी अब सेक्युलर और कम्युनल बन चुकी है? लेकिन इस बार भारत सरकार ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है, अब आतंक के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, केवल कार्रवाई होगी। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए LOC पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती की गई है। NIA, रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आतंक के लोकल नेटवर्क्स को खंगालना शुरू कर दिया है। जो भी आतंकियों को पनाह देगा उसके खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई होगी। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने के लिए नई रणनीति लागू हो चुकी है। नई इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI सर्विलांस के जरिए आतंकियों के हर कदम पर नजर रखी जा रही है। अब सिर्फ शोक नहीं होगा, अब जवाब भी दिया जाएगा। जो भारत के निर्दोषों की जान लेगा उसकी धरती पर भी चैन से नहीं रहेगा। TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, भले ही अपने आप को कश्मीर का स्थानीय विद्रोही बताता हो, लेकिन सच ये है कि इस संगठन का निर्माण भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ही करवाया था। TRF सिर्फ नाम बदला चेहरा है, असली खेल वही पुराना है। कश्मीर को अशांत करना, भारत में डर और दहशत फैलाना। हमले के तरीके से साफ पता चलता है कि यह एक सुनियोजित टारगेटेड अटैक था। टूरिस्ट्स के धर्म की पहचान कर करके उन्हें मारा गया। हिंदू यात्रियों को खास तौर से निशाना बनाया गया ताकि समाज में धार्मिक तनाव और नफरत फैलाई जा सके। यह कोई संयोग नहीं था, ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का एक सोचा समझा प्लान था। भारत सरकार ने हमले के तुरंत बाद जांच एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कश्मीर घाटी में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरे दक्षिण कश्मीर में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू हो गई। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस हमले में लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs ने भी मदद की, जिन्होंने आतंकियों को रास्ता दिखाया, टूरिस्ट्स की पहचान करवाई और फायरिंग के समय उन्हें सपोर्ट दी है। यह हमला सिर्फ गोलियों से नहीं हुआ, यह हमला भारत की आत्मा पर था, उस भरोसे पर था जो एक आम नागरिक लेकर चलता है जब वह कश्मीर की वादियों में घूमने आता है। यह हमला उस सपने पर था जिसमें हर हिंदुस्तानी बिना डर के कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेना चाहता है। लेकिन अब एक बार फिर आतंक ने उन सपनों को छलनी कर दिया। भारत सरकार ने साफ कर दिया है, इस हमले का बदला लिया जाएगा। आतंक के हर सरपरस्त को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पहलगाम की उस शांत वादी में अब भारतीय सेना की भारी तैनाती कर दी गई है। घाटी के हर कोने कोने में तलाशी अभियान जारी है। सरकार का इरादा साफ है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। आज पहलगाम की वादियां खामोश हैं। जहां कभी सैलानियों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ आहटें हैं, दर्द की, खामोशी की। 26 मासूम जिंदगियां बस एक दिन में छीन ली गई। सवाल ये है, कब तक निर्दोषों का खून बहता रहेगा? कब तक हम शोक मनाते रहेंगे और भूल जाते रहेंगे? कब तक हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर चुप हो जाएंगे? कहां है वो गुस्सा जो पुलवामा के समय था? कहां है वो आवाजें जो हर मुद्दे पर इंसाफ की दुहाई देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सरकारें अब भी केवल निंदा और बयानबाजी तक सिमटी रहेंगी या इस बार सच में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपने देश के दुश्मनों को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कड़े एक्शन से जवाब दें? हमने पुलवामा देखा, हमने उरी देखा, हमने मुंबई को जलते देखा, हमने 90 के दशक में अपने ही लोगों को कश्मीर से उजड़ते देखा, और अब पहलगाम। अगर अब भी हम नहीं जागे तो फिर कब? अगर आप भी चाहते हैं कि सच सामने आए, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की आवाज दबे नहीं, तो हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए मिस्ट्री ब्रेकर्स को, जहां हम लाते हैं छुपी हुई कहानियां, वो सच जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक कोशिश है सच्चाई को सामने लाने की। और दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है। जल्द आ रही है हमारी अगली वीडियो।
जिसमें हम बात करेंगे कैसे भारत अब पाकिस्तान की नदियों पर दबाव बना रहा है और कैसे पानी को एक हथियार बनाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए मिस्ट्री ब्रेकर्स के साथ, क्योंकि अब वक्त है सच को सामने लाने का।